हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायो सिस्टमैटिक्स या इसी को बोलते हैं न्यू सिस्टमैटिक्स। चलिए समझते हैं क्या है ये। तो बेसिकली आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है किसी ऑर्गेनिज्म के, वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। ओके, सो बेसिकली ये तीनों जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन के, ये आते हैं प्योर टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, यानी इसके अंदर जब भी हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, राइट, तो उस कंडीशन में आप सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या फिर एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज को ही शो करते हैं। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि उन ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं, उनका रूप कैसा है, एंड एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज यानी कि उसके फाइलोजेनी को लेकर के बात कर रहे हैं कि उनके एंसेस्टर में क्या रिलेशन था अभी के करेंटली सिचुएशन के साथ, एंड उनके डिसेंडेंट में क्या रिलेशनशिप है। यानी कि एंसेस्टर से लेकर के एंड डिसेंडेंट तक के जो भी इंप्रूवमेंट्स, इवोल्यूशंस हैं, उन चीज़ों को लेकर यहाँ पे बात की गई थी, राइट। तो सबसे पहले जूलियन हुक्सले ने इन 1940 में उन्होंने एक टर्म का यूज किया था, न्यू सिस्टमैटिक्स। ओके, एंड इस पे उन्होंने एम्फेसिस किया था, जोर दिया था एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी का मतलब कि उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए एंड उसके बेस पे कुछ कंक्लूजन निकाला जाए कि किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी वजह से उन्होंने इसको कहा था कि एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी। ओके, लेकिन बाद में कैम्प एंड गिल्ली नाम के साइंटिस्ट ने, टेक्सोनॉमिस्ट ने, इस एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी या फिर न्यू सिस्टमैटिक्स के नाम को चेंज करके एक नया नाम दे दिया, दैट इज बायोसिस्टेमैटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, इस नए सिस्टमैटिक्स के अंदर बायोडाइवर्सिटी की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया, वो भी अलग अलग जहां से भी पॉसिबल था, जिस भी सोर्स से पॉसिबल था, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। जैसे कि मॉर्फोलॉजी हो गया, यानी कि उनके रूप, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे, फिजियोलॉजी यानी कि उनका बॉडी पार्ट, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, एनाटॉमी, अगेन उनके बॉडी को लेकर के उन पर और ज़्यादा रिसर्च की गई। देन बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस, बिहेवियर यानी कि उनके जो भी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हैं एंड उनका बिहेवियर कैसा है। देन फाइलोजेनी एंड जेनेटिकल कैरेक्टर्स के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, इन्फॉर्मेशन उस पर कलेक्ट की। ओके, इस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड ही इन्वॉल्व नहीं है टेक्सोनॉमी की, पर इसके अलावा यहाँ पे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुआ, नेचुरल वेरिएशन का इन्वेस्टिगेशन हुआ, रिप्रोडक्टिव किस तरीके से हो रही बायोलॉजी उस पर रिसर्च किए, एंड बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल फिनोमेना को पकड़ के उन्होंने उन पर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन किए, रिसर्च किए, तब जाके उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई, नई नई चीज़ें उनके हाथ लगी। तो इस बायोसिस्टमैटिक्स में जो ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन हो रहा था वो और भी ज़्यादा नेचुरल था, और भी ज़्यादा फाइलोजेनेटिक था, और भी ज़्यादा रिलायबल मैनर से किया गया था। ओके, तो इससे ये कंक्लूजन सामने आया स्टूडेंट्स कि जब आप क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो आप उसके सफिशिएंट डाटा यानी कि काफ़ी डाटा को कलेक्ट कर लो एंड उस पर एनालिसिस करो। ओके, जहां से भी पॉसिबल हो सकता है सब जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसकी एनालिसिस करने के बाद ही उसका क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यही था बायोसिस्टमैटिक्स या फिर न्यू सिस्टमैटिक्स। तो ओवरऑल मैं यही बोलूंगा स्टूडेंट्स कि ये आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम से किस तरीके से डिफरेंट है कि इन्होंने हर पॉसिबल जो भी इंफॉर्मेशन है, जहां से भी जो भी सोर्स हो, जहां से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उन्होंने किए एंड उसके बेस पे एनालिसिस करके उसको और ज़्यादा सिस्टमेटिक मैनर से रिप्रेजेंट किए एंड उसी के बाद जाके ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से काम करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।